जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया है कि इंडियन मार्केट के अंदर केटीएम ने अपनी 160 सीसी की ड्यूक को लॉन्च कर दिया है। एंड इस बाइक का जो मेन कॉम्पिटिटर था या फिर ऐसा कहा जाए कि मेजरली इसीलिए लॉन्च करा था ताकि ये बाइक जो है वो MT-15 को कॉम्पिटिशन दे सके। सो आज की वीडियो में हम लोग इन दोनों ही बाइक्स का कंपैरिजन करने वाले हैं कि क्या स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है, फीचर्स में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, कौन सी बाइक आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है, उन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि केटीएम की जो ड्यूक 160 आई है, इस बाइक के अगर आप लुक्स एंड डिज़ाइन को देखते हो तो ये कुछ आपको सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन के कॉम्बिनेशन से देखने को मिल रही है। एंड अगर MT-15 के बारे में बात करी जाए तो वो आप लोगों को एक तरीके से ऐसे लुक्स के साथ मिलती है जिससे आपको वॉरियर टाइप का लुक मिलता है। फ्रंट में जो है आइस जैसी DRS देखने को मिल जाती हैं जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम एंड काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो एक ऑस्ट्रियन ब्रांड एंड एक जैपनीज ब्रांड के बीच में है और यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है ना भाई वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। एक तरफ MT-15 जो कि 155 सीसी की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिवर साइड की बाइक है। ये बाइक आप लोगों को लगभग 1,80,000 रुपये कॉस्ट करती है एक्स शोरूम जो कि इसका टॉप मॉडल आता है। एंड वहीं अगर मैं ड्यूक के बारे में बात करूं तो अब ये बाइक जो है 160 सीसी की सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट करने वाली बाइक जो है वो बन गई है, यानी कि 160 सीसी की बाइक जो कि आपको 1,85,000 रुपये में कॉस्ट करती है। सो भाई कहीं ना कहीं इन दोनों का कंपैरिजन तो बनता ही है। बात करी जाए यहाँ पर ड्यूक 160 के बारे में, इस बाइक के अंदर आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है जो लगभग आपको 18.7 bhp का मैक्सिमम पावर यानी लगभग 19 bhp तक का पावर जो है वो जनरेट करता है। एंड यहाँ पर अगर आप टॉर्क देखते हो 15.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक आपको जनरेट करके देती है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर अगर बात करूँ क्विक शिफ्टर एंड ऑल तो ये ऐसी चीज़ें जो है वो आपको नहीं मिलती है इस बाइक के अंदर। वहीं अगर मैं MT-15 के बारे में बात करता हूँ, इस बाइक के अंदर आपको 155 सीसी का लगभग 5 सीसी जो है वो छोटा इंजन मिल जाएगा जहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है। एंड यहाँ पर अगर आप पावर देखोगे 18.1 bhp का मैक्सिमम पावर एंड 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये बाइक जनरेट करती है। सो यहाँ पर अगर आप पावर में डिफरेंस देखोगे तो लगभग 1 bhp का डिफरेंस आपको मिलेगा। एंड टॉर्क में अगर आप लोग देखते हो तो लगभग 1.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क का जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा। अभी अगर मैं ऐसे बात करूँ तो देखो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि फर्क डालेगा, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ों में जो है वो ड्यूक 160 थोड़ी सी बेटर रहेगी। आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर पावर जो है मिलने वाला है एंड थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क जो है वो अच्छा है। सो लाइक अगर आप दो बंदे बैठ करके जाते हो जो MT-15 के अंदर लोगों को पावर लैग लगता है ना, मुझे लगता है कि ड्यूक 160 के अंदर वो शायद आप लोगों को ना मिले। सो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको सिंगल ज़्यादा चलना पसंद है, ठीक ठाक पावर चाहिए तो आप MT-15 की तरफ चले जाओ। बट अगर आप दो बंदे बिठा करके चलते हो ना तो वहाँ पर ड्यूक 160 थोड़ी सी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। दोनों ही बाइक्स को अगर आप लोग देखते हो तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 10-10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, बट यहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। MT-15 भले 150 सीसी की बाइक है बट ये एवरेज के मामले में ना डेफिनेटली आप सभी में से भी काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि यामाहा की इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छा एवरेज मिल जाता है। सो यहाँ पर 10 लीटर का फ्यूल टैंक जरूर है बट एवरेज अगर आप लोग लेकर के चलते हो सो लगभग 40 प्लस तक की एवरेज जो है ये बाइक दे देती है। यानी अगर आप इसको क्रूज करोगे तो आपको और ज़्यादा माइलेज जो है वो मिलने के चांसेस हैं। बट अगर मिनिमम टू मिनिमम मान के चला जाए तो कम से कम 35 का एवरेज तो ये बाइक आपको हाई परफॉर्मेंस में निकाल करके दे ही देगी। बट वहीं अगर बात आती है KTM की ड्यूक 160 के बारे में, सो KTM के मतलब यही होता है कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको ज़बरदस्त ब्रेकिंग चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है टॉप ऑफ द लाइन चाहिए। सो यहाँ पर 10 लीटर का फ्यूल टैंक तो जरूर मिलता है बट हाँ एवरेज के मामले में जो है ये बाइक आपके MT-15 से पीछे ही रहेगी। लगभग 35 तक का एवरेज जो है ये बाइक आपको निकाल के दे देगी। एंड बाकी डिपेंड करता है आप इस बाइक को कैसे चलाते हैं और कैसे नहीं। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में कि दोनों ही बाइक्स में आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ अगर मैं MT-15 के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले MT-15 में आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिल जाएगा। वहीं आपको प्रॉपर TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि कलरफुल है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। हैजार्ड लाइट, स्लीपर क्लच, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डुअल चैनल ABS, ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो आपको इस बाइक के अंदर मिलेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, वेदर रिपोर्ट हो गया, आप लोगों को टर्न बाय टर्न नेविगेशन चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे फीचर्स जो हैं इस MT-15 के अंदर आ जाते हैं। बट अगर वही मैं बात करता हूँ KTM की तरफ से आने वाली ड्यूक 160 के बारे में, सो यहाँ पर आपको हो सकता है कि थोड़े बहुत फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। एंड अगर आप दोनों ही बाइक्स को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना तो हो सकता है कि कुछ ओनर्स जो MT-15 लेंगे उनको ड्यूक के फीचर्स भूलने पड़ेंगे एंड जो ड्यूक ओनर होगा उसको MT-15 के। तो सबसे पहले अगर ड्यूक 160 के बारे में बात करी जाए, ऑल LED सेटअप, LCD डिस्प्ले, म्यूजिक कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्विचेबल ABS, डुअल चैनल ABS जैसे फीचर्स आपको ड्यूक 160 के अंदर देखने को मिलते हैं। अब अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको TFT ज्यादा पसंद है तो उसके लिए MT-15 ज्यादा बेटर है। एंड अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जिसको आपको अपने बाइक के अंदर एक ऐसा फीचर चाहिए जिससे आपका ABS ऑफ हो जाए रियर वाला, सो उसके लिए जो है ड्यूक 160 जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाली है। सो ये चीजें जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा फीचर जो है अपनी बाइक के अंदर चाहिए, सो आप उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बात
बात करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। और यहाँ पर तो मेरा एक ही चीज़ कहना है भाई, जैसे जैसे चीज़ें आप सुनते रहोगे ना, MT-15 को टक्कर देने के लिए जो ड्यूक 160 निकाली गई है ना, डेफिनेटली काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन देने वाली है। दोनों ही बाइक्स के अंदर अगर आप लोग ब्रेकिंग सिस्टम में देखते हो, एक तरफ MT-15 के अंदर आपको 282 mm की फ्रंट डिस्क, 220 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। वहीं अगर ड्यूक 160 के बारे में बात करी जाए तो मुझको लगता है कि 160 सीसी के अंदर सबसे बड़ी डिस्क ब्रेक्स आप लोगों को ड्यूक 160 के अंदर ही देखने को मिलेगी, जहां पर 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। अगर आप डिफरेंस निकाल करके देखते हो तो भाई आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लगभग 40 या 38 mm के आसपास का डिफरेंस मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा होता है। मतलब अगर आप 125 सीसी की बाइक में देखोगे ना तो कुछ इसी टाइप के आप लोगों को डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं आप लोगों को चीजें देखनी पड़ेगी। तो ब्रेकिंग के मामले में भाई एनी टाइम एनी डे ड्यूक जो है वो काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करने वाली है। उसी के साथ बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले सस्पेंशन के बारे में। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको यूएसडी सस्पेंशन मिलते हैं एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यामाहा की MT-15 के अंदर आपको 41 mm के यूएसडी सस्पेंशन मिलते हैं, बट वहीं आपको ड्यूक के अंदर आपको 43 mm के यूएसडी मिलते हैं। सो हो सकता है कि आपको ड्यूक के अंदर जो है सस्पेंशन फीडबैक थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा कि MT-15 में बिल्कुल बेकार लगेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली फील होगा जब आप दोनों ही बाइक को चलाएंगे। बाकी दोनों ही में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है, तो वहां मुझे नहीं लगता कि कुछ खास डिफरेंस मिलने वाला है। बात करते हैं अब दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले टायर्स के बारे में। यहां पर अगर आप MT-15 को देखते हो तो इस बाइक के अंदर आपको 180 17 के फ्रंट टायर, वहीं अगर आप लोग रियर में देखते हो तो 140 70 R17 के रियर टायर मिल जाते हैं, जो इस बाइक के हिसाब से काफी ज्यादा केपेबल है, काफी अच्छे हैं। बट हाँ थोड़ा बहुत कीचड़ में जाते हैं तो उतना ज्यादा बेटर जो है वो परफॉर्म नहीं करते। बट अगर मैं ऑन रोड के बारे में बात करूँ, काफी अच्छे टायर सेटअप जो है वो मिल जाता है। ड्यूक 160 के बारे में बात करूँ तो भाई ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऐसे टायर देखने को मिल रहे हैं। 110 70 17 से आपको फ्रंट टायर देखने को मिलता है, जो कि नॉन रेडियल टायर है, बट हाँ MT से कम से थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको जो है लीन करने में थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। एंड रियर वाला टायर देखोगे तो दोनों का ही सिमिलर है, 140 70 R17 के टायर। बट अगर आप लोग एक टायर के परफॉर्मेंस के हिसाब से देख रहे हो तो हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस जो है वो ड्यूक 160 में आपको थोड़ा ज्यादा बेटर आने वाला है। बात करते हैं हम दोनों ही बाइक्स के भाई वाइब्रेशंस के बारे में, हीटिंग इशू के बारे में। तो देखो MT-15 एक जापानीज कंपनी है, तो भाई वाइब्रेशंस का तो आप लोगों को कहीं ना कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। अब अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो 24 घंटे हाई रेफ करके चलाते हो हल्की, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ ये है कि अगर आप रिलायबल देखते हो तो इंजन जो है वो काफी रिलायबल रहने वाला है, काफी स्मूथ रहने वाला है। एंड हीटिंग इशू भी जो है वो ना के बराबर ही है, कुछ खास आपको हीटिंग इशू जो है वो उस बाइक में नहीं मिलता। बट अगर बात आती है KTM के बारे में तो हाई परफॉर्मेंस इंजन है, सिंगल सिलेंडर में आपको बहुत ज्यादा पावर देते हैं। सो भाई उस कंडीशन में हल्की फुल्की वाइब्रेशन जो है वो आपको फील होगी, स्पेशली अगर आप MT-15 से कंपेयर कर रहे हो। एंड अगर हीटिंग इशू के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली भाई देखो, जैसे ड्यूक 250 है, ड्यूक 390 है, उनके जैसी जितनी हीटिंग ना शायद आपको इस बाइक में ना मिले, बट हाँ हल्की फुल्की MT-15 के कंपैरिजन में आपको ड्यूक 160 के अंदर हो सकता है कि थोड़ी सी हीटिंग जो है वो ज्यादा लगे। दोनों ही बाइक्स की अगर मैं डायमेंशंस के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पर MT-15 जो है वो आपको 141 kg के अराउंड वेट करने वाली है। अगर आप ड्यूक 160 को देखते हो तो ये आपको 147 kg के अराउंड वेट करती है, तो लगभग 6 किलो का डिफरेंस जो है वो दोनों ही बाइक्स में मिल जाता है। एज रेगुलर लाइफ में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस लाएगा। हाँ बस ये है कि जब ड्यूक 160 को आप आगे पीछे करोगे तो वो थोड़ा बहुत वेट जो है वो फील होगा। बाकी यहाँ पर अगर आप दोनों ही बाइक को जब चलाने लगोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी डिफरेंस लगने वाला है। दोनों ही बाइक्स की अगर सीट हाइट के बारे में बात करी जाए तो 810 mm की सीट हाइट MT-15 में मिलती है। वहीं अगर आप ड्यूक 160 को देखते हो तो यहाँ पर आपको 815 mm की जो है वो सीट हाइट मिलती है, तो 5 mm जो है वो ड्यूक थोड़ी ऊंची रहने वाली है। तो अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो तो MT-15 ज्यादा बेटर रहेगी, एंड अगर आप लॉन्ग राइडर हो तो फिर तो आपको दोनों में से किसी बाइक में भी दिक्कत नहीं होगी। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करी जाए तो दोनों ही बाइक्स की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर है। MT-15 170 mm के आसपास में जो है ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, एंड ड्यूक 160 को देखोगे तो वो 174 mm जो है वो आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। 4 mm का डिफरेंस है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो दोनों ही बाइक जो है वो बिना ब्रेकर पे लगे भी जो है वो निकल जाएंगी, तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि दोनों में से कौन सी बाइक लेना एक समझदारी वाला काम है। सो भाई देखो, दोनों ही बाइक्स की अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो एक तरफ MT-15 का जो टॉप मॉडल है वो आपको 1,80,000 रुपए कॉस्ट करने वाला है एक्स शोरूम, एंड वहीं अगर आप ड्यूक 160 को देखते हो तो वो 1,85,000 रुपए कॉस्ट करने वाला है। दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो लगभग 5,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मेरा यहाँ पर यही कहना है, अगर आप लोगों को माइलेज ज्यादा चाहिए, आपको TFT जैसे फीचर चाहिए, सिंगल आप लोग ज्यादा चलते हो, सो भाई उस कंडीशन में जो है MT-15 थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहेगी। एंड अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जिस बंदे को ये लगता है कि यार 155 सीसी के लिए 1,80,000 रुपए खर्च करने से बढ़िया क्यों ना मैं 160 सीसी की ले लूं, सो वहां पर आपको पावर थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, माइलेज उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट टायर एंड ब्रेकिंग के मामले में अगर आपको बाइक चाहिए ना, सो ड्यूक 160 एक काफी बेटर ऑप्शन रहने वाली है। सो ये था पूरा वीडियो। बाकी अगर आपको ड्यूक 160 का और किसी बाइक से कंपैरिजन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।